यूएस एयरफोर्स ने हाल ही में घोषणा की है कि उन्होंने 6th जनरेशन फाइटर प्लेन के प्रोटोटाइप का गोपनीय रूप से बनाकर उसका फ्लाइट टेस्ट का सफल परीक्षण कर लिया गया है, जिसके नतीजे बहुत ही शानदार है। और अमेरिका ने कहा है कि चीन को इसे बनाने में सालों लग जाएंगे। अमेरिका के प्रतिद्वंदियों के लिए यह एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आज दुनिया में केवल कुछ ही चुनिंदा देश है जिनके पास 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन हैं। इसमें अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका ने अपने पहले 5th जनरेशन फाइटर प्लेन यानी F-22 रैप्टर को 1997 में सबसे पहले फ्लाइट टेस्ट किया था। 2005 में F-22 रैप्टर यूएस एयरफोर्स में शामिल हो गया और यह दुनिया का सबसे पहला 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बन गया। इसके बाद अमेरिका ने F-35 नाम का स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाला प्लेन बनाया। यह प्लेन कई युद्धों में हिस्सा ले चुका है और उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। दूसरी ओर रूस ने सुखोई 57 को टेस्ट कर लिया है, लेकिन इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी F-22 के कंपैरिजन में अच्छी नहीं है। चीन ने जो J-20 नाम का फाइटर प्लेन बनाया है, जिसे वह स्टील्थ टेक्नोलॉजी बोलता है, लेकिन वह असल में अमेरिका के F-35 की कॉपी माना जाता है। चीन इसे 5th जनरेशन फाइटर प्लेन कहता है, पर एक्सपर्ट्स इसके ऊपर शक करते हैं। 2018 में इंडियन एयरफोर्स ने भी दावा किया कि इंडिया के सुखोई 30 MKI के रेडार ने चीन के J-20 प्लेन को पकड़ लिया था। बाकी के देशों के पास 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स नहीं है, जबकि अमेरिका ने 6th जनरेशन फाइटर प्लेन बना लिया है। इसका मतलब अमेरिका अगर चीन और रूस को छोड़ दे तो वह पूरी दुनिया से 2 जनरेशन आगे निकल चुका है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। माना अमेरिका आज 4G चला रहा है, तो चीन और रूस जैसे देश 3G चला रहे हैं और दुनिया के बाकी देश 2G चला रहे हैं। यह हम जानते हैं कि 2G नेटवर्क और 3G नेटवर्क 4G की तुलना में कितना पीछे है। आपको यह बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी जब आपको पता चलेगा कि जो अमेरिका का F-22 रैप्टर दुनिया का सबसे पहला 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है, दरअसल वही दुनिया का आज तक का सबसे घातक और एडवांस फाइटर प्लेन है। इस प्लेन में सबसे पहली बार स्टील्थ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। स्टील्थ टेक्नोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक रेडार प्लेन को किस तरह से डिटेक्ट करता है। रेडार हमेशा 360 के एंगल पर घूमता रहता है और वेव हवाओं में छोड़ता रहता है। यह वेव जब किसी मेटल से बनी हुई ऑब्जेक्ट से टकराती है तो यह रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर में आती है और यह डाटा के आधार पर सुपर कंप्यूटर इसे रीड करता है और ऑब्जेक्ट की गति और साइज के बारे में पता चलता है। इसके बाद फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स छोड़ी जाती है। लेकिन जब एक स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाला प्लेन जब किसी रेडार की रेंज में आता है तो यह ऑब्जेक्ट रेडार में बहुत ही छोटा दिखाई देता है। इसके 90 डिग्री का स्पेशल डिज़ाइन और रेडार ऑब्जर्विंग मटेरियल इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यह थोड़ा बहुत रेडार पर दिखता ही है, लेकिन यह पूरी तरीके से रेडार को चकमा नहीं दे सकता है। यूँ तो अमेरिका के F-22 रैप्टर में कोई भी कमी नहीं है, इसके बावजूद भी अमेरिका ने 6th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाने की सोची। चलिए जानने की कोशिश करते हैं आखिर 6th जनरेशन फाइटर प्लेन में क्या क्या खूबियाँ हो सकती हैं। अगर हम अमेरिका की 6th जनरेशन फाइटर प्लेन की बात करें तो इसके बारे में बहुत ही हमें कम इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यूएस एयरफोर्स इसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगी, ना ही वे करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि इसमें लेज़र गन्स लगी भी हो सकती है। इसका प्रयोग दुश्मन के उड़ते हुए प्लेनों व अपने दुश्मनों के रेडार्स व आर्मी बेसों के ऊपर अटैक करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका कॉकपिट बिना किसी बटन का होगा। इसके सारे कंट्रोल पायलट के हेलमेट पर होंगे। इसमें AI टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा, जिसकी मदद से यह पायलट के साथ व पायलट के बिना भी उड़ान भरने में सक्षम होगा और इसमें वॉइस कमांड के द्वारा भी पायलट के द्वारा प्लेन को कमांड दी जा सकती होगी। यह प्लेन अपने टारगेट को बहुत ही दूर से डिटेक्ट कर लेगा और उस पर मिसाइल फायर कर देगा। वर्तमान समय में अमेरिका व फ्रांस जैसे देश अपने फाइटर प्लेन्स में BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी जहाँ तक एक पायलट अपनी आंखों से देख सकता है
उससे भी ज़्यादा दूरी तक क्षमता वाली मिसाइलों का प्रयोग कर रहे हैं। इसकी रेंज 150 किलोमीटर तक होगी, लेकिन इसकी रेंज 6th जनरेशन फाइटर प्लेन्स के लिए इससे भी ज़्यादा होगी। इसमें दुश्मन के विमानों से बचने के लिए बहुत ही मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होगा, जिसकी मदद से वे दुश्मन देश की मिसाइल को डिस्ट्रैक्ट कर सकेंगे। वह दुश्मन की मिसाइल और उसके डिफेंस सिस्टम को भी ख़राब करने में सक्षम होंगे। इस विमान में स्टील टेक्नोलॉजी को 5th जनरेशन के कंपैरिजन में और भी बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। यह प्लेन आसानी से ड्रोन्स, प्लेन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सबमरीन से ईज़िली कम्युनिकेशन कर सकेगा और यह बहुत ही सिक्योर कम्युनिकेशन होगा। दुश्मन देशों के लिए इस डाटा को चुराना नामुमकिन होगा। इसके इंजन्स बहुत ही छोटे और पावरफुल होंगे। यह कम फ्यूल में भी ज़्यादा दूर तक उड़ान भरने में सक्षम होंगे। इसमें हथियारों को ले जाने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इससे पहले 5th जनरेशन फाइटर प्लेन में हथियारों को ले जाने की क्षमता बहुत ही कम है। इसमें वर्टिकल लैंडिंग यानी यह प्लेन एक हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर से नीचे उड़ते हुए लैंड कर सकेगा। इसके लिए पुराने प्लेनों की तरह एक लंबे रनवे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे समय की भी बचत होगी। यह प्लेन सीधा ही अपनी जगह से ऊपर उठकर उड़ जाएगा, जिससे इसको रनवे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टेक ऑफ के समय को भी बचाया जा सकेगा। अब जानने की कोशिश करते हैं कि भारत व दुनिया के दूसरे देश 6th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाने से आखिर कितना दूर है। यूँ तो कई देश घोषणा कर चुके हैं कि वे 6th जनरेशन फाइटर प्लेन के प्रोग्राम में लगे हुए हैं, पर इनमें से कोई भी देश अब तक 6th जनरेशन फाइटर प्लेन के प्रोटोटाइप को सफलता रूप से विकसित नहीं कर पाया है। इसमें रसिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम, इटली, स्वीडन, जापान, जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस जैसे डेवलप कंट्रीज़ हैं। अब भारत की बात करते हैं। भारत की एयरफोर्स यह घोषणा कर चुकी है कि DRDO 5th जनरेशन फाइटर प्लेन के कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है। यूँ तो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन होगा, पर इसमें 6th जनरेशन फाइटर प्लेन की खूबियाँ भी होगी। इसके बारे में इससे ज़्यादा नहीं बताया गया है, लेकिन भारत अभी भी 5th जनरेशन के प्रोटोटाइप को बनाने में सक्षम नहीं हो पाया है। इसका मतलब भारत को 5th जनरेशन फाइटर प्लेन के प्रोटोटाइप को विकसित करने में कम से कम 10 साल का समय लग सकता है। इसके बाद इस प्लेन को कई टेस्टों से गुजरना पड़ेगा। सभी टेस्टों को पास करने के बाद इस प्लेन को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने के लिए बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनाया जाएगा, जिसमें 5 से 10 साल का समय लग सकता है। यहाँ तक कि अमेरिका को भी अपने 6th जनरेशन फाइटर प्लेन को अभी अपनी US एयरफोर्स में शामिल करने में 10 से 15 साल का समय लग सकता है।